सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, क्योंकि हम अगर सब प्रयास करें तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो गलतियां हैं, बहुत सारे जो दिक्कतें हैं, आरसीएच पोर्टल में अभी आप प्रायः देखेंगे तो बहुत ही गलतियां जो ऑनलाइन एंट्री हमारे आरएचओ फीमेल द्वारा या फिर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा जो एंट्रियां की जा रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियां देखने को आ रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन गलतियों को दूर करेंगे और कैसे हम उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहला जो गलतियां की जा रही है वो गलतियां होती है मुख्य रूप से जो डेटा एंट्री ऑप्शन में सेट लोकेशन का। तो हम अभी किसी एक संस्था पे जाएंगे, उसका डेटा हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो एंट्रियां हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे साथ पीलाराम जी भी हैं, हम दोनों मिल करके आज के आपके प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो पीलाराम जी एक एक करके जो है एक एक समस्या को हम बताते जाते हैं कि किस तरह से सेट लोकेशन करेंगे, कैसे पंजीयन करेंगे। तो सबसे पहले सेट लोकेशन पे जाएंगे। जैसे किसी भी संस्था का विकास खंड का हम सेलेक्ट करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी को हम यहाँ पे चुनेंगे। जैसे हमने मान लीजिए अभी एक झरसिया आरंग विकास खंड का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है कुरुत कुटेला को चुना और वहाँ पे कुरुत कुटेला सब सेंटर को हम चुनते हैं और वहाँ पे एक गांव है सेमरिया, हम इसको सेट लोकेशन करते हैं। ये आप इस तरह से सेट लोकेशन कर सकते हैं। देखिए सेट लोकेशन का भी एक महत्व है। जो आप सेट लोकेशन करेंगे किसी गांव का तो उस गांव का पूरा डिटेल जो है उसमें शो हो जाता है। आगे एलिजिबल कपल का हम पंजीयन के दौरान जो है जो गर्भवती जांच का पूरा डिटेल है, कई बार ये देखने में आता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है छोड़ देते हैं। हेल्थ प्रोवाइडर का नाम है, आशा का नाम है, ये उसमें भरे नहीं रहते हैं। तो ये इनकम्प्लीट जानकारी जो है पोर्टल में सेव हो जाता है। तो इसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई है वो सभी जानकारियाँ को भरना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ ड्रॉप डाउन में है, बहुत कम एंट्री आपको करना है। लेकिन ये अगर आप भरेंगे नहीं तो उस आधार पर भी पूरी जानकारी जो है मिल नहीं पाएगा। ये जानकारी हम भरते हैं, भरने के बाद हम जो है पूरी सेव करते हैं। तो ये एलिजिबल कपल का हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं और ये जानकारी आपको पूरा भरना है। सर्च करके फिर आगे जो है होम में जाएंगे। जैसे होम करेंगे तो यहाँ पे हम उस एलिजिबल कपल का जो आईडी हमको प्राप्त हुआ है उस आईडी को लेकर के हम उसको सर्च करेंगे और उस सर्च करने के बाद जो है वो हमको उस महिला का, जैसे हम उसको सर्च करेंगे तो उसका जो जहाँ पे उसका स्टेटस है, जैसे आप PG1, PG2, ANC, डिलीवरी, इन्फेंट डिटेल, ये सारा चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रहता है जो मैटरनल हेल्थ का पार्ट है, RCH ID है, उसको डाल करके हम जब सर्च करते हैं तो जो ANC रजिस्टर्ड है वहाँ पे हमको ले जा करके वो रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसको कि उसमें क्या क्या कमियाँ। देखिए यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में PG1 और PG2, जैसे ही हम PG1 कर रहे हैं तो ऊपर में लाल कलर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसमें यह जो महिला है उसका जो रजिस्ट्रेशन ANC के दौरान जो चेकअप हुआ है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस में आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पे भी जो डिटेल है, जैसे कि मान लीजिए पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं, अगर नहीं तो नहीं, यस है तो यह, इस तरह से आपने को लिखना है, छोड़ना नहीं है। हालांकि ये कई कॉलम मैंडेटरी नहीं है, पर ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम जानकारी हमको इसमें इंटर करने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमको PG2 में जाना है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन PG2 में जब उस पर स्टेटस देखेंगे तो उसमें उस महिला का LMP डेट और EDD तथा उसकी जो पोस्ट ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, पास्ट इलनेस क्या था, ये सारी जानकारियां जो है
यहाँ पे देनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो एनएम दीदी लोग हैं यहाँ पे जो हाई रिस्क केसेस का या जो पास्ट इलनेस उसको किसी प्रकार का है उसकी जानकारी नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि इसमें आप देखेंगे तो एस, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, एपिलेप्टिक्स, STI, RTI, HIV, हेपेटाइटिस, अस्थमा, नन, एनी अदर, अगर एनी अदर को हम करते हैं, अगर कोई और की कोई कारण है तो यहाँ पे उसकी पूरे पास्ट इलनेस का डिटेल यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी है तो डाल सकते हैं, अन्यथा हम नन बटन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर उसको जो कारण है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखने को आता है कि कई लोग जो है यहाँ पे डेटा को छोड़ देते हैं, तो ये फिर उसकी बेसिक जानकारी जो है ना हो नहीं पाता। उसके बाद कौन सी एक्सपेक्टेड फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी, कि उसको डिलीवरी के लिए उसको उपयुक्त स्थान कहाँ है, अगर हाई रिस्क है तो कहाँ भेजेंगे, नहीं तो वो सब सेंटर में होगा कि PSC में होगा कि CSC में होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, उसको भी हमको डालना है और उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये सारे ड्रिल डाउन में है, आपके पास डाटा है तो आप उसको करना है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट, VDRL टेस्ट, RPR टेस्ट, HIV स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर किए हैं तो आपको हाँ करना है, डालना है, और नहीं किए हैं तो नॉट डन लिखना है। पर आपको लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो है इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं ANC में। ANC में भी जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे ANC 1, 2, 3। इसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो हायरकी है, जो हमने सेलेक्ट किया है हायरकी, वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जिस गांव की महिला है उस गांव का हायरकी वो सही है कि नहीं, वो भी हमको चेक करना होता है, ताकि हम उसके आगे की जो डिटेल है वो हम करेक्ट कर पाएँ। उसके बाद मुख्य रूप से ये बाकी जो डेटा है वो तो वहाँ से आ जाएगा, पर यहाँ पे जो आपको देखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले कि भाई वो कौन से फैसिलिटी में वो ANC कराया, जैसे सब सेंटर है, PSC है, घर है, कहाँ ANC कराया, ये जानकारी हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उसका जो स्थान है उसको हम चुनते हैं। मान लो सब सेंटर है तो सब सेंटर का नाम कहाँ, कौन से सब सेंटर में इसको ANC मिला, उसको हम चुनना है, चाहे ANC 1, 2, 3, 4 जो भी हो। उसके बाद उसका ANC का पीरियड, ANC का डेट। यहाँ पे अगर एबॉर्शन हो गया है तो एबॉर्शन हुआ है तो यस और नो, यस एबॉर्शन में यस कर देंगे तो फिर आगे की कार्रवाई रुक जाएगी, पर अगर नो करते हैं तो आगे के लिए आप आगे के लिए एलिजिबल है। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ANC का डेट डालेंगे, कौन से डेट को ANC हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है उसका प्रेगनेंसी का वीक आ जाएगा, वेट है कितना, BP कितना है। ये अभी हम एक जो ANC इन्होंने किया है ANC 1 और 2, तो हम सबसे पहले ANC 2 में ही सीधे चलो ANC 1 में अपन चलते हैं। तो ANC 1 में जैसे हमने देखा तो इनका डाटा देखिए, इन्होंने फर्स्ट ANC जो किया है 20/4/2021 को, तो उस समय 12 वीक हो रहा था। वेट इन्होंने डाला है, BP सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इन्होंने BP को सही डाला है ना, इसको आपने चेंज कर दिया था, पहले गलत डाला था। तो यहाँ पे कई लोग ये देखने में आ रहा है, जो बहुत बड़ा एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं, कई लोग सिस्टोलिक को कम बता दे रहे हैं और डायस्टोलिक को ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमको एक फॉल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, ये जैसे सेकेंड ANC में देखिए, इन्होंने उसी महिला का सिस्टोलिक को 70 रिपोर्ट किया है और डायस्टोलिक को 110 रिपोर्ट किया है। तो ये गलतियाँ बहुत रिपीटेड गलती हो रही है, बहुत सारे NM के द्वारा ये गलतियाँ की जा रही है। यहाँ दूसरी गलती कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन देखिए, यहाँ पे इन्होंने 0 मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिया है, मतलब ANC के दौरान इनका हीमोग्लोबिन जांच नहीं किया गया है, ये इंडिकेट हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने रजिस्टर में जब इनके देखेंगे तो इन्होंने हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट भी कर रखा है और हीमोग्लोबिन जांच भी किया है, पर यहाँ पर RCH पोर्टल में जब देखते हैं तो वो ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये लिपि आपके द्वारा जो एंटर की गई डेटा
कि क्वालिटी नहीं है, एंट्री ठीक से नहीं हो रहा है, तो सभी से आग्रह है कि कृपया इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों को दूर करते हुए इसमें सुधारात्मक कार्य करें, ताकि 100% आरसीएच एंट्री जो है ना पूर्ण हो सके और हमारी रिपोर्ट 100% हो सके। यहाँ पे ब्लड शुगर का टेस्ट, ब्लड शुगर का आप अगर टेस्ट देखेंगे तो इन्हों के द्वारा जो है ना नहीं किया गया है, नॉट डन लिखा गया है, ठीक है, नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, कर दीजिए, अभी कर दीजिए। आयरन फोलिक एसिड टेबलेट गिवन ब्लैंक है, फंडल का साइज वगैरह जो है ना ब्लैंक है, आपका पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो है आगे नीचे जाइए। एनी अदर सिस्टम ऑफ हाई रिस्क में इनके द्वारा जो है ना बीपी देखिए इसमें स्पष्ट लिख रहा है, ठीक है। अगर हाई बीपी सिस्टोलिक ग्रेटर देन इक्वल टू 140 एंड आर डायस्टोलिक ग्रेटर देन इक्वल टू 90 mm होता है, ठीक है। तो आपका मेरा सीधा सा कंसर्न है कि जब हम आरसीएच की एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो आप अनमोल ऐप में कर रहे हों, चाहे आप आरसीएच पोर्टल में कर रहे हों, आप जेएसए के माध्यम से करा रहे हों या एएनएम स्वयं कर रही हों, इन चीज़ों को आपको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो जो और किसी प्रकार का हाई रिस्क का अगर जिक्र हम करें, जैसे कि अभी कुछ बात हो रही थी कि हाई रिस्क में और कॉलम्स नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाई बीपी का कॉलम भी है, कन्वल्शन का भी है, वेजाइनल ब्लीडिंग का कॉलम है, स्मेलिंग डिस्चार्ज, 4 स्मेलिंग डिस्चार्ज, सेवियर एनीमिया, डायबिटिक, ट्विंस, नन एनी अदर स्पेसिफाई। यहाँ पे अगर एनी अदर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा जिसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिकल सेल है या और कोई रीजन है या कोई और भी कारण है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अर्थात मैटरनल हेल्थ डिवीजन से ये जानकारी भी हम भर सकते हैं कि उसको और भी कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उसको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है और उसको रेफरल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उच्च अस्पताल को हम यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पोर्टल में दी गई है और हम उसको सेलेक्ट करके जो है उसको उच्च अस्पताल को हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे हम उसको किस तारीख को रेफ़र कर रहे हैं उस तारीख को डाल देंगे। इस प्रकार के हमारा जो है ये पूरा डेटा फिल हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे तो क्या प्रेग्नेंट लेडी को ILI है, कोल्ड, सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सिम दिया हुआ है। कोविड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, यदि मैटरनल डेथ है या नहीं, मैटरनल डेथ हुआ तो उसका नाम, अगर हुआ है मैटरनल डेथ तो क्या कारण है, ये भी जानकारी यहाँ पे हम भरेंगे। कौन से डेट को हुआ और उसका क्या कारण है, ये जानकारी हम यहाँ पे दे पाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक गर्भवती माता की पूरी संपूर्ण जानकारी एलिजिबल कपल से लेकर के पूरे चाइल्ड हेल्थ तक की एंट्री आरसीएच पोर्टल में ट्रैकिंग की जा रही है, पर इन छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं, इसलिए आरसीएच में इनकम्प्लीट जानकारी आ रही है। अतः सभी से आग्रह है कि कृपया जो है इस पोर्टल में जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनको बताने का, वो करेक्ट करने का कार्य करें ताकि हमारी एंट्री जो है पूर्ण रूप से हो सके। उसके बाद जो आता है डिलीवरी आउटकम। डिलीवरी आउटकम में हम जब आते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो बातें आती है कि कब डिलीवरी हुआ, डिलीवरी का टाइम कब है, कहाँ डिलीवरी हुआ, किसके द्वारा डिलीवरी कराया गया, सीजर हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ कि क्या हुआ, आउटकम में जो बच्चे पैदा हुए वो आपके 1 हुआ, 2 हुआ, जुड़वा, इस तरह से उसकी पूरी जानकारी हमको इसमें देनी होती है। उसके बाद जो है प्रेग्नेंट वोमेन का फिर डिटेल पूछेगा कि उस दौरान भी उसको क्या कोविड का किसी प्रकार का वो है तो उसकी जानकारी देना है। और उसके बाद जो है डिस्चार्ज के समय जो है उसको डिस्चार्ज का टाइम, क्या JSY का पेमेंट मिल गया कि नहीं मिला, इसकी हमको जानकारी भरनी होती है। उसके बाद आगे आपका जो इन्फेंट का डिटेल आता है। इन्फेंट के डिटेल में आप जब जाते हैं
तो आपको बच्चे की पूरी जानकारी भरनी होती है। उसमें मुख्य रूप से जो वजन लेना, ब्रेस्ट फीडिंग और जो पीएनसी का पूरा विवरण है, जो वैक्सीनेशन का विवरण है, वो सारी चीज़ें हमको एंट्री करनी रहती है। तो आज के सेशन में हम आपको इतना बता रहे हैं कि आरसीएच में अभी जो मुख्य रूप से हम गलती देख रहे हैं, जो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें हमें देखने को मिला है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें पूरी डाटा आप नहीं भर रहे हैं, एलिजिबल कपल की पूरी एंट्री नहीं कर रहे हैं। जब एएनसी आ जाता है तो एएनसी में जो है आप पूरे जो जानकारी है, चाहे हाई रिस्क की बात हो, चाहे कॉम्प्लिकेशन की बात हो, जो मैटरनल उसकी बात हो, तो उस प्रसव के समय जो जटिलता हो, उस सब जो आउटकम की बात हो, उसकी जानकारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट भरी जा रही है। तो हमने जो बिंदु बताया है, जिन चीज़ों पे फोकस किया है, कृपया उसे ध्यान देने का कष्ट करें, ताकि हमारा रिपोर्ट जो मैटरनल हेल्थ का जो जानकारी है उसका रिपोर्ट 100% करेक्ट हो सके। आगे वीडियो में हम आपको चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताएंगे, जिसमें आरसीएच में जो चाइल्ड हेल्थ में जो गलतियां हो रही है उसको हम इंडिकेट करेंगे।